बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा के ऊपर जो टॉपिंग के लिए आप सॉस यूज़ करते हैं वो आप घर में भी बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ, बहुत जल्दी बन जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार से ख़रीदें, आप घर में भी 5 मिनट के अंदर ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर सकते हैं और पिज़्ज़ा तैयार करने से पहले भी आप तैयार कर सकते हैं और पिज़्ज़ा के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बाजार जैसी पिज़्ज़ा सॉस आप घर में भी तैयार कर सकते हैं और पिज़्ज़ा के ऊपर इसकी टॉपिंग कर सकते हैं और बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा। जिस तरह की वो पिज़्ज़ा सॉस होती है आप भी घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है सबसे पहले नोट कर लें आप। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 4 अदद टमाटर, 1 टीस्पून नमक, 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, हाफ टी स्पून ऑर्गेनो लीव्स, हाफ टी स्पून थाइम्स और 1 टेबल स्पून टमाटो केचप, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और इसको ब्रीक कटिंग कर लेना है और उसके बाद इसका पेस्ट बना लेना है। और सबसे आखिर में चाहिए 1 टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च। सबसे पहले पानी को बॉईल करेंगे और उबलते हुए पानी में हमने चारों टमाटर डाल देने हैं। चारों टमाटर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इनको बॉईल करना है ताकि इसका ऊपर से जो छिलका है वो आसानी के साथ उतर जाए। इससे ज़्यादा इनको नहीं पकाना, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इनका सिर्फ छिलका उतारने के लिए इनको बॉईल करना है। सबसे पहले हम इसका छिलका उतारेंगे क्योंकि छिलके की हमें ज़रूरत नहीं है, छिलका उतार के हमने यूज़ करना है। टमाटर को छिलका उतारने के बाद इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी कटिंग करना ज़रूरी है। इसको चॉप करना है, इसका छिलका उतारने के बाद इसको चॉप करना है और चॉप करने के बाद इसके बीज जो है वो हमने यूज़ नहीं करने, उनको निकाल देना है। चारों टमाटरों को पील ऑफ करने के बाद यानी इनका छिलका उतारने के बाद इनकी कटिंग करनी है। और इसकी कटिंग करने का तरीका आप देख लें कि किस तरह इसको कटिंग करना है। सबसे पहले आपने टमाटर को पकड़ना है और एक साइड से उसको कटिंग करना है ताकि इसका आगे वाला छिलका उतर जाए। फिर दरमियान से कटिंग करना है। दरमियान से कटिंग करने के बाद सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि इसके अंदर जो बीज हैं उनको निकालना है। बीज निकालने का तरीका आप देख लें कि किस तरह बीज निकलते हैं इनके। क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में बीज इस्तेमाल नहीं होंगे इसलिए इनके बीज को निकाल देना ही बेहतर है। आप इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के दौरान बीज को निकाल देना है। बीज निकालने के बाद इसकी चॉप कटिंग करनी है। चॉप कटिंग करने के बाद इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है और एक सॉफ्ट पेस्ट तैयार करनी है। देख लें कि किस तरह हमने इसके बीज निकाल के इसको चॉप कटिंग किया है। चॉप कटिंग करने के बाद इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। टमाटरों का छिलका उतारने के बाद उनके बीज निकालने के बाद इनको चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने का तरीका आप देख लें कि जस्ट आपने सिंपल इसको ब्लेंडर के अंदर डाल के 2 से 3 मिनट के लिए इसको ब्लेंड कर लेना है। अब इसका अच्छे तरीके से एक पेस्ट बन जाएगा तो इस स्मूथी से पेस्ट को आपने एक बाउल के अंदर निकाल लेना है। उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एक पैन चाहिए। फ्राई पैन में आपने जो कुकिंग ऑयल है वो डाल लेना है, जो मैंने आपको बताए थे कि 6 टेबल स्पून इसमें जो कुकिंग ऑयल यूज़ होना है वो एक पैन के अंदर डाल लें। कुकिंग ऑयल के अंदर आपने 1 टीस्पून जो लहसुन का पेस्ट है वो डालना है और इसको अच्छे तरीके से हिलाना है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको फ्राई नहीं करना, सिर्फ इसका थोड़ा सा कलर जब चेंज हो जाएगा तो उसके अंदर आपने वो जो स्मूथी सा आपने पेस्ट बनाया वो ऐड कर देना है। स्पैचुला को या चमचे को हिलाते जाना ताकि इसका जो कलर है वो ब्राउन ना हो। हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना था। उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया था टमाटरों की मदद से वो इसके अंदर ऐड कर देना है और चमचे को मुसलसल हिलाते जाना है ताकि इसका कलर चेंज ना हो, ये नीचे से जले नहीं। 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसमें आप मसाला जात ऐड करेंगे, मसाले डालेंगे। सबसे पहले 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे और इसको हिलाते जाएंगे।
सुरख मिर्च डालने के बाद इसमें हाफ टी स्पून आपने ऑर्गेनो लीव्स डालने हैं। ऑर्गेनो लीव्स डालने के साथ ही आपने इसको हिलाते जाना है ताकि ये मसाला जो है इसमें मिक्स हो जाए। ऑर्गेनो लीव्स डालने के बाद आपने हाफ टी स्पून इसमें थाइम्स डालना है। थाइम्स डालने के बाद भी इसको हिलाना है ताकि अच्छे से सारे मसाले जो हैं वो यकजान हो जाए, मिक्स हो जाएं। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें जो है आपने टमाटो केचप ऐड करना है। सारे मसाले इसमें ऐड हो गए हैं तो सबसे पहले आपने लो फ्लेम पर इसको अच्छे से चमचे को हिलाते जाना है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से जो सारे मसाले हैं इसमें यकजान तरीके से मिक्स हो जाएं और आपकी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाए। जब सारे मसाले इसके अंदर ऐड हो जाएं तो उसके बाद का टाइम आप नोट कर लें कि 10 मिनट के लिए आपने इसको पकाते जाना है, हिलाते जाना है और पकाते जाना है। 10 मिनट के अंदर आपकी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो गाढ़ी हो जाएगी और वो परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगी। देख लें कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है हमारी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो परफेक्ट तरीके से थिक यानी गाढ़ी होती जा रही है। आप देखें कि 10 मिनट के अंदर आपकी जो सॉस है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। अब जैसे ही 10 मिनट का टाइम ओवर हो जाएगा तो हमारी सॉस बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ी हो जाएगी। आप देख लें किस तरह ये पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गाढ़ी हो गई है। जितनी इसकी थिकनेस हमें चाहिए थी, जितना इसके अंदर हमें गाढ़ापन चाहिए था वो उतनी गाढ़ी हो चुकी है। 10 मिनट के अंदर हमारी पिज़्ज़ा सॉस परफेक्ट तरीके से तैयार हो गई है। इसको हम एक बाउल में डिश आउट करेंगे और इसको ठंडा करने के बाद एक जार में भर के फ्रिज में हम रख सकते हैं तकरीबन 2 माह के लिए। 2 माह के अंदर आपकी ये जो पिज़्ज़ा सॉस है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से महफूज रहेगी फ्रिज के अंदर। आप इसको जब दिल चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।